तबीयत कैसी है बेटा? कल से तो ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, कल से तो ठीक ही है तबीयत अभी। और रात में बिल्कुल अच्छे से सो गया है, बिल्कुल सताया नहीं है अंशु। अरे, बेल बज रही है। मम्मी जी तुम इसे लो, मैं खोलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं खोलती हूँ डोर। अरे समदन जी आप। हाँ हाँ, मैंने सुना था कि अंशु की तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा कि चलो मिल के आती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा किया, चलिए। मोनिका, तुम बताती क्यों नहीं? अंशु की तबीयत ठीक नहीं है, फ़ोन भी नहीं किया तुमने। मुझे तुम्हारी वो सुन बुआ सास से पता चला। अरे मम्मी, थोड़ा सा तो ही बुखार था ना, इसमें इतना टेंशन वाली क्या बात थी तो जो मैं तुम्हें फ़ोन करके बताती। और बताइए पापा कैसे हैं? अरे अरे, अभी ठीक है तुम्हारे पापा की तबीयत? हाँ समदन जी, पिछले महीने उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी ना। अब कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ समदन जी, बिल्कुल ठीक है अब। जी, अभी मैं अनिका को अपने घर ले जाने वाली हूँ। एक आध हफ्ता रह के आएगी वो। ठीक है समदन जी, आपकी लड़की है, आप जब चाहो उसे ले जा सकती हो। और हाँ, आपको एक गुड न्यूज़ भी देनी थी। अनिका तुझे भी, तेरे पापा ने कार्तिक के लिए एक लड़की पसंद की है। क्या माँ? सच में? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे अनिका, वो लड़की को तू जानती है, जो तेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है ना, अनिल अंकल, उनकी लड़की। हाँ, उनकी लड़की। उनकी लड़की तो बहुत सुंदर है माँ। और कार्तिक ने क्या कहा? कार्तिक से तो पूछा है ना तुम लोगों ने? हाँ बेटा अनिका, मैंने भी तेरे पापा से यही पूछा है, हम लोग दोनों ने पूछा था। अरे सारी बातें यही करेगी कि घर चल के अपने भाई से खुद पूछ ले तू। हाँ हाँ माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कार्तिक के लिए लड़की पसंद की है आपने और पापा ने। और जल्दी से सगाई भी होगी, फंक्शंस होंगे घर में। हाँ हाँ, तेरे पापा भी बहुत खुश हैं। और देखिए समदन जी, अगर सब कुछ सेट हो गया तो फिर कार्तिक की सगाई भी करने वाले हैं हम लोग। तो इसलिए बोल रही हूँ कि हम अनिका को 2 हफ्ते तक रखेंगे अपने यहाँ पे। हाँ हाँ समदन जी, रख लीजिए। और मैं आऊँगी फिर से बोलने, अगर कार्तिक की डेट फिक्स हो गई सगाई की तो आप सब लोग आइएगा। हाँ बिल्कुल। जी आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? मैं अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं समदन जी, आप तो मेरे पास बैठिए, बहुत दिन बाद मिल रही हो आप, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मम्मा, आप लोग बातें कीजिए, मैं अंशु को थोड़ा सा जल्दी से उसे खाना खिलाती हूँ। उसका खिलाने का टाइम हो गया है। उसे खिला के फिर मैं रेडी कर लेती हूँ और पैकिंग भी कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं जाऊँ मम्मी जी? हाँ बेटा जाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं पैकिंग करती हूँ अपनी। बताइए समदन जी, सुनीता जी नहीं दिख रही है? वो ना कल रात में बहुत देर से आई थी वो, बरसी से। हाँ हाँ, वो काफ़ी देर तक बैठी रही। मैं थोड़ी सी इनकी घर पे कार्तिक और ये थे ना, ये नहीं आए थे, तो इसलिए मैं जल्दी चले गई वहाँ से। वो तब भी बैठी थी सुनीता जी। क्यों भाई, दोनों समदिन मिलके, समदन लोग मिलके मेरी बुराई कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं सुनीता जी, बस मैं आप ही के बारे में पूछ रही थी कि आप कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही हो। ओहो, मैं तो यही सोच रही थी कि आप लोग मेरे बारे में सुनीता जी बोल रहे हो ना, तो शायद मेरी बुराई कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपने कमरे में से निकल के आई हूँ। अरे रिचा, अंदर आओ बेटा। और आओ समदन जी आप भी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते सुनीता आंटी। भारती आंटी, अनिका दी कहाँ है? बेटा वो कमरे में है। ठीक है, मैं वहीं जा रही हूँ अनिका दी से मिलने। देखिए सुनीता जी,
मैं आपको एक बात कह रही हूँ आपसे। हाँ हाँ बोलिए। आपने कहा था ना रिचा को घर आने के लिए, इसीलिए उसे भी साथ लाई हूँ मैं। रिचा का ना मामी सास का एक लड़का है, बहुत रिच फैमिली है उनकी। उन्होंने लड़की देखना शुरू किया था, लड़कियों के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने ऐसे ही, प्रिया की तस्वीर थी मेरी शादी की एक, वो तस्वीर दिखा दी मैंने, तो तब से उन्हें बहुत पसंद आ गई है प्रिया। बार बार प्रिया के बारे में आपके यहाँ रिश्ता लेके जाने के लिए पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आके बात चला दूँ। क्या? वो रिचा के मामी सास का लड़का? वो तो काफ़ी पैसे वाले हैं ना। अरे हाँ हाँ, प्रिया राज करेगी वहाँ पे, एक ही लड़का है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं तो क्या कहूँ आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनीता जी, आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? प्रिया हमारी भी तो बेटी है ना। सच में बता रही हूँ समदन जी कि आपने मेरी कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं तो कितने दिनों से सोच रही थी कि इसकी शादी कहाँ पे होगी, ऐसे ऐसे करके। सच में बता रही हूँ। प्रिया कहाँ है? प्रिया को भी तो बताना चाहिए ना, उसे भी तो पसंद आना चाहिए लड़का। उसकी शादी है, उसे भी तो पूछ ले। अरे अरे रहने दीजिए समदन जी, मैंने उसे पहले ही बता दिया है, जो मुझे पसंद हो वही लड़के से शादी करेगी वो, और पक्का मान जाएगी वो, ये तो पता है मुझे। मैंने उसे परसों के दिन बात की थी, जब वो अपना एग्ज़ाम लिखने जा रही थी ना, उससे एक दिन पहले। जो मुझे पसंद है वही लड़के से करेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। हमारी तरफ से रिश्ता हाँ कर ले, समझ लेना आप। बिल्कुल। दीदी, एक बार शिवाय आ जाता तो शिवाय से भी बात कर लेते ना। अरे भाभी, तुम तो रहने ही दो। शिवाय जो मैं कहूँगी ना वही शिवाय हाँ बोलेगा, और कभी मेरी बात को ना नहीं बोलेगा वो। और अच्छे रिश्तों में देर नहीं करते हाँ बोलने के लिए। नहीं नहीं, आप हाँ ही समझिए हमारी तरफ से। अनिका कितना प्यारा है ना अंशु। अंशु काफी दिनों बाद मासी की गोदी में आया है ना अंशु। अरे कितना हंस रहा है ना, ये कितना खेल रहा है मेरे पास। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या पैक करूं। अगर सगाई फिक्स हो गई है तो इतना सारा भी कैसे लेके जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो खुशी के कारण मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे अनिका दी, अगर उसकी सगाई कार्तिक की फिक्स हो गई हो तो कितनी दूर है घर, आके फिर कुछ ले जाना। जो जो है अभी तो रख लो। हाँ तुम ठीक कह रही हो रिचा। और दी, कैसे हैं तुम्हारे फ्रेंड्स सारे? हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं सारे। और अनु, अंजलि भी प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ, ये तो बढ़िया खबर सुनाई है। हम्म, अंजलि के बारे में बोलो ही मत, मुझे आज तक भी अंजलि के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। अरे रिचा, अब तो गुस्सा छोड़ दो, अब तो उनकी शादी हो गई है और तुम्हारी भी शादी हो गई ना। दीपक भी कितना अच्छा लड़का है ना। अरे अच्छा लड़का होगा दी, लेकिन मुझे राहुल से ही शादी करनी थी। मुझे आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं मम्मी के सामने नहीं बोलती हूँ, नहीं तो मम्मी मेरा बैंड बजा देंगी। राहुल, दीपक भी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन जितना राहुल के पास पैसा है ना दी, उतना दीपक के पास नहीं है। देखो रिचा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पता है तुम्हें। तुम्हें लगता होगा अनिका दी, मुझे नहीं। जितना प्यार इम्पोर्टेंट है ना, उतना पैसा भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, देख लेना। अभी मम्मी ना प्रिया का रिश्ता लेके आई है। मेरे मामी सास का लड़का है वो, बहुत रिच है वो लोग। तब वहाँ पर प्रिया की शादी होगी ना, तब तुझे पता चलेगा अनिका दी, तुम्हें पता चलेगा। जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी और तुम यहीं ऐसे ही नॉर्मल घर में रहोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे रिचा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी कि उसकी शादी इतने बड़े घर में हुई तो। पता है,
हम दूसरों की खुशी में हम खुश होंगे ना तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है। अरे यार, क्या अभी अभी तुमने क्या कहा? प्रिया की शादी? हाँ, इसीलिए तो मम्मी और मैं यहाँ पे आए हैं। बाहर उसकी प्रिया की शादी की तो बात चल रही है। क्या? प्रिया की शादी की बात? ये बात प्रिया को तो पता चलना चाहिए। उसने तो कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो किसे पसंद करती है। अरे क्या हुआ अनिका दी? तुम तो हमेशा ही किसी ना किसी बात में टेंशन ही लेती रहती हो। ठीक है, मैं अंशु को लेके बाहर गार्डन में जा रही हूँ। अब तो रिचा भी नहीं है, मैं प्रिया को कॉल लगाती हूँ। अरे ये क्या, ये तो स्विच ऑफ आ रहा है। और वो किसकी, पता नहीं कौन सी फ्रेंड के यहाँ गई है, उसका नंबर भी नहीं है। मैं बुआ जी से ही मांग लेती हूँ। नमस्ते मामी जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो अनिका? ठीक हूँ मामी जी। तो क्या बातचीत चल रही थी प्रिया के बारे में? वही बेटा, मैं एक रिश्ता लेके आई थी और वो रिश्ता तुम्हारी बुआ जी ने मंजूर भी कर लिया है बेटा। बुआ जी, आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अंदर आएंगे मेरे साथ? अब इसको क्या हो गया है? क्यों लेके आई है अंदर मुझे? बुआ जी, वो मैं क्या करूं? उसने तो बताने से मना किया है कि वो किसी पसंद करती है, मुझे ही नहीं बताई। मुझे पता भी नहीं है तो मैं बुआ जी से क्या बताऊं? बोल अनिका, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रही है? बाहर तेरी मामी बैठी है, मुझे उनसे बात करनी है। बुआ जी, मेरे बोलने का ये मतलब था कि एक बार तुम प्रिया से पूछ लेती कि उसकी तुम इधर सगाई के लिए मतलब रिश्ते के लिए हाँ बोल रहे हो ना आप? एक बार प्रिया से पूछ लेना था बुआ जी। अब मुझे समझ में आया है, असल तुझे जलन हो रही है ना प्रिया के ऊपर कि वो किसी रईस के घर ना जाए, है ना? यही यही चाहती है ना तू, बता। अरे अरे बुआ जी, आप गलत समझ रही हो। बस मेरा बोलना कि मतलब मेरे बोलने का मतलब ये था कि अब प्रिया की शादी है, मतलब बिना उससे पूछे आप हाँ बोल दोगी तो फिर कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है ना बुआ जी। अरे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बता। मैंने उससे बात कर ली है, बस उसे करना पड़ेगा, मैं जहाँ बोलूँगी वहाँ पे। और बुआ जी, प्रिया का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? उसका फ़ोन खो गया है। बुआ जी, वो जिस फ्रेंड के यहाँ गए ना, उसका तो नंबर आपको पता होगा ना, उसका नंबर दीजिए ना। मुझे पता है कलमोही, तो नंबर लेके फ़ोन करके कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी। बुआ जी, क्या सोच रही है? प्रिया की फ्रेंड का नंबर दीजिए ना। क्यों? उसे वहाँ पे भी चैन से रहने नहीं देगी क्या? 4 दिन में तो वो आ ही रही है ना, तब बात कर लेना। नहीं दे रही हूँ नंबर। आई बड़ी नंबर मांग रही है। हे भगवान, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो, मेरी पैकिंग तो हो गई है, मैं निकलती हूँ फिर। तुझे लड़की तो पसंद है ना? बता कार्तिक, मैं कर लूँगी पापा से बात। मेरी किसको पड़ी है दीदी? मेरी पसंद नापसंद से किसे क्या मतलब है दीदी?